आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के, परम पूज्य मुनिवर श्री कुंतु सागर जी महाराज के। अभी मेरे जो लेख का विषय है वह है जैन श्रमण संस्कृति को आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का अवदान। अभी विगत 4-5 दिन पहले पूज्य आरिका पूर्णमती माता जी के सानिध्य में दिल्ली में सर्वधर्म सम्मेलन हुआ। उसमें डॉक्टर लोकेश मुनि जी सब परिचित हैं, उनको जरूर सुनना चाहिए। और वो इस तरीके से कह रहे हैं कि जब मैं आचार्य विद्यासागर जी का नाम ले रहा हूं तब मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा है। और उनकी स्तुति और भक्ति करते हुए और वो कहते हैं कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज को भारत रत्न मिलना चाहिए, इससे उनका कद नहीं बढ़ेगा। विद्यासागर जी तो इन सबसे बहुत ऊंचे हैं, लेकिन इससे भारत का गौरव बढ़ेगा। इस प्रकार से वहां मुस्लिम वक्ता भी बोल रहे हैं, उनको सुनो आप। वो कहते हैं कि हमने जैन धर्म के बारे में नहीं कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन आचार्य विद्यासागर जी को पढ़ करके सब कुछ पढ़ लिया। वहां ईसाई सारे धर्म के लोग जिस मुक्त कंठ से आचार्य विद्यासागर जी महाराज की प्रशंसा स्तुति कर रहे हैं, यही आचार्य विद्यासागर महाराज की श्रवण संस्कृति को देन है। कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि सच्चा अच्छा श्रेष्ठ अभिनय क्या है कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियों की गड़गड़ाहट जारी रहे। यही हो रहा है और आज अपन इस सबको आंखों से देख रहे हैं क्या स्थिति। चूंकि अभी हमारी दीदी उज्ज्वला जी इस बात को भूल चुकी हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि मैं वापस बोल रहा हूं, हो सकता उसमें परिवारजन वो समझने में थोड़ी सी आसानी भी बढ़ेगी, क्योंकि ये चीज मुझे अंदर तक इसने मुझे जागृत किया है, झकोरा है। आचार्य श्री की संलेखना हुई 1 जनवरी 17 और 18 फरवरी को। 1 जनवरी 2024 को स्वाध्याय के समय तीनों महाराज जो वहां विराजमान थे, एक पत्र लिखवाया गया। उस पत्र में आचार्य श्री ने, जिसकी बात उन्होंने कर दी है लेकिन मैं बता रहा हूं, जो पत्र में जो 14 सूत्र दिए, उन सूत्रों को पढ़ो, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों से आंसू आ जाते हैं। विद्यासागर महाराज जी क्या है, श्रवण संस्कृति क्या है, और श्रवण संस्कृति के लिए अंत में वो क्या देखे गए हैं। ये पत्र इतिहास का दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति का स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने योग्य पत्र है। अपने आप में दस्तावेज है, अपने आप में आगम है। उनके कुछ सूत्र में आपको बताता हूं। निंदा आलोचना और गर्हा स्वयं अपनी होती है, पर की नहीं होती। प्रतिक्रमण ग्रंथ कई समय सार से भी आगे का है। कौन कह रहा है? आचार्य विद्यासागर महाराज। अरे है अलग बात है, लेकिन अंतिम उपदेश में जो अपनी शिष्य परंपरा को दे गए हैं गुरुदेव, वो महत्वपूर्ण है। प्रतिक्रमण करते समय अपनी आंखों में पानी आना चाहिए। द्रव्य प्रतिक्रमण और भाव प्रतिक्रमण में बहुत अंतर है। भविष्य में संलेखना कैसे होगी, स्वयं इसका चिंतन करना चाहिए। ये जितना चिंतन करो उतना कम। और भी बहुत सारी बातें हैं इसमें। अब उन्होंने जो कई बार लगता है कि आचार्य श्री ने किस रूप में संलेखना ग्रहण कर ली, वो बहुत प्रकट है और इस पत्र से और प्रकट देख सकते हैं। अब शरीर इस काबिल नहीं रहा, अतः अपनी जिम्मेदारी आदि को देखते हुए पुनरावृत्ति नहीं कर पाएंगे। पूर्व में देने योग्य आप सभी को दे दिया गया है। ये कौन कह सकता है जिसने संलेखना उत्तमार्थ प्रतिक्रमण करने का इच्छुक हो कर रहा। बहुत 14 सूत्र हैं, गजब के सूत्र हैं। कुछ बातें उन्होंने बता दी। मैं अब अपने विषय की ओर आगे बढ़ता हूं। एक हम किशनगढ़ में मुझे रहने का सौभाग्य मिला। हमारे वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध पंडित जी थे, मूलचंद जी लोहाड़िया साहब। उन्होंने पंडित कैलाश चंद जी वगैरह, पूज्य श्री कैलाश चंद जी वगैरह कैसे किशनगढ़ में आचार्य श्री के दर्शन करने गए, वो उन्होंने सुनाया। वो उनके मित्र थे और उन्होंने निवेदन किया कि आप मेरी मित्रता के नाते किशनगढ़ आ जाओ, आप भले नमोस्तु मत करना, एक बार ये देखो कि आचार्य विद्यासागर महाराज कैसे साधु हैं। इसी शर्त पर वो पंडित जी कैलाश चंद जी और एक और साथ में वहां गए, 3 दिन तक रुके और वहां से जाने के बाद उन्होंने लेख लिखा। क्या लेख लिखा? चतुर्थ काल के मुनि विद्यासागर जी
एक और लेख लिखा कैलाश चंद जी ने, एक नए नक्षत्र का उदय। ये लेख पढ़ने लायक है। उसमें उन्होंने जो लिखा, क्या लिखा उस लेख में? लिखा कि आज साधुगण मात्र शरीर से नग्न होते हैं, किंतु उनके अंतरंग में अपनी पूजा प्रतिष्ठा की भावना रहती है। आचार्य श्री विद्यासागर जी में ऐसी भावना नहीं है, इसी से वे चतुर्थ काल के मुनि तुल्य हैं। इसी प्रकार एक नए नक्षत्र का उदय नामक लेख में उन्होंने लिखा, आज के कुछ आचार्य और मुनियों की प्रवृत्ति को देखकर हमारे मन में एक वितृष्णा का भाव आ गया था। वह न केवल दूर हुआ, किंतु हमारी इस श्रद्धा को बल मिला कि इस युग में सच्चे मुनि के रूप में रहा जा सकता है। क्योंकि उस समय विद्वानों के मन में बैठ चुका था कि इस समय कोई सच्चा साधु नहीं हो सकता है। उसके बाद आप देखिए कि अगर हम कहें कि श्रमण संस्कृति के अवदान के रूप में, श्रमण संस्कृति जिन 4 स्तंभों पर टिकी है, तो वो साधु, श्रावक, तीर्थ, पुरातत्व और साहित्य, इन चारों ही स्तंभों को आचार्य विद्यासागर महाराज ने हजारों सालों के लिए मजबूत कर दिया है। और इन्हीं चारों स्तंभों को लेकर के मैंने यहां पर वर्णन किया है। हम जब कुंद कुंद भगवान का नाम लेते हैं तो दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति याद आती है और पूरा एक श्रमण स्वरूप हमारे सामने आता है। आज वही स्थिति आचार्य विद्यासागर जी महाराज की हो गई है। आप अपने मुंह से आचार्य विद्यासागर महाराज का नाम निकलते ही और पूरा दिगंबरत्व अपने सामने झलक जाता है। आदरणीय सर्वाध्यक्ष महोदय जी हैं, कुंद कुंद स्वामी और सिद्धांत के बहुत बड़े जाता है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने साधु, किसी ने ऐसा नहीं किया। श्रमण, श्रावण, परिपूर्ण श्रावण और संपूर्ण श्रावण, 4 तरीके का, और उन चारों की अपन गाथाएं पढ़ लो और एक एक शब्द मिला लो। आचार्य विद्यासागर महाराज अक्षरशः उन चारों पे खरे उतरते हैं। इसलिए वे श्रमण भी थे, श्रावण भी थे, परिपूर्ण श्रमण भी थे और संपूर्ण श्रमण भी थे। इनकी सारी गाथाएं हमने यहां पर लिखी है। श्रावणवान देखो, चारों में क्या कहा? श्रमणो, फिर उसके बाद परिपूर्ण श्रावण लो और उसके बाद संपूर्ण श्रावण लो। इस शब्दों को प्रयोग करके उन्होंने इसके बाद ये 28 मूलगुण पालन करना, 36 मूलगुण पालन करना, इनके बारे में क्या कहें? हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, सबने आचार्य श्री को देखा है। हीरा समिति के बारे में जब आचार्य महाराज 1-2 मूलगुणों को ले लेते हैं, आचार्य श्री का कलकत्ता में प्रवेश हुआ तो वहां पर जब वहां के समाचार पत्र में शीर्षक छपा, वो क्या गजब का शीर्षक था? उसका शीर्षक था, जिसे पूरे कलकत्ता ने देखा उसने कलकत्ता को आंख उठाकर नहीं देखा। ये आचार्य विद्यासागर महाराज की हीरा समिति। अब मैं बताता हूं स्वयं का। अभी आशीष जी ने स्वयं बताया था, मैं और आशीष जी साथ में थे रैली पटनागंज। अब मैं था कुंडलपुर में बड़े बाबा के मंदिर से नीचे उतर रहे थे। मैं आचार्य श्री से कोई निर्जरा संबंधी प्रश्न कर रहा था। आचार्य श्री ने टोका और क्या कहा? आचार्य श्री बोले, शास्त्री जी नीचे देखकर, क्योंकि उस समय चींटियां चल रही थी सीढ़ियों पर, शास्त्री जी नीचे देख करके चलो, नहीं तो निर्जरा छोड़ो, बंद बहुत अधिक हो जाएगा। ये आचार्य विद्यासागर महाराज है जो करुणा और दया की अपन बात कर रहे हैं। अभी बात यहाँ पर अभिषेक जी कुछ कर रहे थे, आचार्य श्री भाषा समिति के बारे में सोचिए। कुछ लोग बैठे हुए हैं, चर्चा चल रही है, आचार्य श्री एक पुस्तक का उल्लेख कहते हैं और उसको बोलते हैं सोने की चिड़िया, और यहाँ रुक जाते हैं। अब कोई व्यक्ति जो जानता है कि इसका नाम पूरा क्या है वो बोल देता है, फिर दोबारा बात आती है, फिर आचार्य श्री बोलते हैं सोने की चिड़िया, और फिर रुक जाते हैं। ऐसे 2-3 बार हो जाता है। जब आचार्य श्री को कहा जाता कि आप पूरा नाम क्यों नहीं ले रहे, तो आचार्य विद्यासागर जी क्या कहते हैं? देखो, आप जब सोने की चिड़िया बोलने से काम चल रहा है तो फिर आगे के अपशब्दों का उच्चारण क्यों करना? उसका नाम क्या था? क्या है पुस्तक का? सोने की चिड़िया और लुटेरे अंग्रेज। आचार्य श्री का सूत्र देखिए, आप वो कहते हैं भाषा समिति में, निंद भाषा से अहिंसा को धक्का लगता है। निंद भाषा से अहिंसा को धक्का लगता है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर इसके बाद देखो, अब हम महाराज जी का सुनाते, क्योंकि पूज्य श्री सामने है। पूज्य श्री ने क्या हुआ कि
पूज्य कुंतु सागर महाराज जी हमने देखो सुना है कहीं से, अब आप प्रमाण रूप में सामने है तो आप बता सकते सही कितना है। किसी से पूज्य कुंतु सागर महाराज जी ने केक कमंडलों के प्रयोग से पहले, मतलब महाराज जी का कमंडल था, आचार्य श्री को कमंडल की जरूरत थी पानी की, तो पूज्य कुंतु सागर महाराज जी से पूछा कि मैं आपका कमंडल उपयोग में ले लूं। तब महाराज जी ने कहा कि सब कुछ आपका ही है। तो आचार्य श्री कहते हैं ना तो मेरा ये मंडल है और ना ही कमंडल है, इनमें एक साथ साधुत्व आचार्यत्व सब कुछ छिपा हुआ है। और साथ में ऐसे ही वचनों से आचार्य श्री ने अपने शिष्यों को संस्कारित किया है। अभी बात हथकरघा की सब करेंगे क्योंकि उसके बिना बात ही नहीं हो सकती। मैं एक और उसी में दूसरी बात करता हूँ। आचार्य प्रसन्न सागर महाराज आज तपस्या में सब जानते हैं, उनके साथ उनके क्या है आचार्य जो उन्होंने स्वयं कहा प्रसन्न सागर जी महाराज ने, बात कुछ होती है आते आते कुछ और हो जाती है। हथकरघा के मामले में आचार्य प्रसन्न सागर जी के मन में कुछ अलग था, लेकिन जब वो आचार्य नेमावर में आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास बैठे और जब आचार्य श्री ने बताया, तब आचार्य प्रसन्न सागर महाराज कहते हैं कि क्या करुणा, ऐसी करुणा किसी जीव में हो सकती क्या? उन्होंने बताया, आचार्य श्री ने बताया कि हम मूर्ति का प्रक्षाल कर रहे हैं और प्रक्षाल का जो अंगोछी है, कपड़ा है, वह हिंसक है। हमारे बीतरागी अहिंसक भगवान का हिंसक वस्त्र से कैसे प्रक्षाल होता है? तब आचार्य प्रसन्न सागर जी कहते हैं इनसे बड़ा अहिंसक और विचारक कोई हो नहीं सकता। और उस समय वो जो कहते हैं वो सारा यूट्यूब पे पड़ा है, आप देख सकते हैं। निर्दोष श्रवणचर्या के उन्नायक एवं हम पॉइंट पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद जो अनियत विहार वाली बात है वो बहुत अच्छी है, वो उज्ज्वला जी ने कर ही दी है। निर्यापक श्रवण व्यवस्था, देखो इससे पहले अपन ने कभी निर्यापक शब्द समाधि में तो सुना है संलेखना में, लेकिन निर्यापक श्रवण व्यवस्था जो आचार्य कुंद ने जिस निर्यापक शब्द का प्रयोग मुनि के लिए प्रवचन सार जी में किया, उस परंपरा को जीवित करके गए हमारे आचार्य विद्यासागर जी महाराज। ये निर्यापक परंपरा। फिर आचार्य श्री ने बहुत सारी, देखो कितनी बड़ी बात है महाराज जी, मैंने बहुत विचार किया। अपन सब जानते हैं कि आचार्य श्री गृहस्थों को दीक्षा नहीं देते। मैं अपनी बुद्धि से बता रहा हूं, उनके मन में क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन अंत में उन्होंने गृहस्थ अवस्था के भाई, लेकिन कैसे गृहस्थी को दीक्षा देकर के एक शायद मैं सोचता हूं इस संदेश भी दिया है कि ऐसा नहीं है कि गृहस्थ दीक्षा का पात्र नहीं। ये मेरी बुद्धि है, उनके मन में क्या था वो नहीं। श्रावक और समाज उद्धार की बहुत सारी बातें मैंने यहाँ पर ली हैं। एक बात देखो आप, ये धवल आदि की जो वाचना की परंपरा है, ये आचार्य श्री ने शुरू करी, इससे कितना बड़ा लाभ हुआ है ये विद्वान समझ सकते, साधु समझते हैं, और आप लोग भी प्रबुद्ध लोग हैं। शैक्षिक में उनके IAS आदि बनाने के लिए बहुत बड़ा वो रहता था, प्रतिभा स्थली की बात है। सरकारी आज भाग्योदय, उनकी दया और करुणा के पर अहिंसा की बात कर रहे हैं। भाग्योदय उस इलाके के 100 से 150 किलोमीटर के लिए ऑक्सीजन जैसा बन गया है और प्राण वायु बन गया है, वो है भाग्योदय। तो उस भाग्योदय को हमें दिया है, और भी बहुत सारी सरकारी स्तर से। अभी आप कह रहे थे, अरे अमित शाह जी ने तो उस बात पे टिप्पा लगाया है, हमारे गृह मंत्री माननीय गृह मंत्री जी ने, कि जो भारत की बात आई है इसके कोई अगर इसके मूल में है तो वो आचार्य विद्यासागर महाराज मंच से बोला है। तो ये बात है कि जो भारत राष्ट्र संबंधी बात चल रही है उसमें भी श्रवण संस्कृति और अन्य संस्कृतियों का पारस्परिक सौहार्द संवर्धन, योग गुरु बाबा रामदेव आदि क्या है ये सब जो चर्चा कर रहे हैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चरित्र के कारण, श्रवण संस्कृति परक साहित्य का संवर्धन। अभी अपन सुनिए, एक बात जरूर कहूंगा महाराज जी, मैं लोहारिया जी के पास था, उन्होंने एक चीज बताई कि जब श्रवण शतक महाराज जी आचार्य श्री ने लिखा, मुश्किल से 4-5 साल उनको अध्ययन के हुए थे, और उसको चेक कराने की बात आई, तो एक नाम एकदम से भूल रहा हूं, अजमेर के कॉलेज के प्रोफेसर थे, उनके पास श्रवण शतक की प्रति को भेजा गया, क्योंकि शक था सबको कि इतनी जल्दी कोई संस्कृत में शतक कैसे, उन्होंने उसको यूं कर दिया, कोई ऐसा थोड़ी लिख सकता है इतना अच्छा, कहीं की चोरी का है। फिर पूज्य विमल सागर महाराज जी का उस समय बहुत बड़ा वर्चस्व था, तो उनको उनके पास ले गए, और विमल सागर महाराज जी ने कहा, आचार्य विमल सागर महाराज जी ने,
कि ये इस जन्म का मुनि नहीं है, ये आत्मा पूर्व कुंद कुंद स्वामी के जन्म का मुनि है। इसको प्रोफेसर साहब हल्के में मत लो, इसको चेक करो। चेक करने के बाद उन्हीं के सामने अजमेर में विमोचन हुआ और विमोचन के समय प्रोफेसर साहब ने कहा कि मैं 35 साल से संस्कृत का अध्ययन करा रहा हूं, लेकिन आज मुझे लगता है कि इनके चरणों में बैठ करके मुझे संस्कृत सीखनी चाहिए। ये मुझे लोहारिया जी ने बताया था। अब तीर्थ है, कुंडलपुर आदि के मंदिर हैं, संयोजक जी खड़े हो गए हैं और ये सारी की सारी समय सारी मूलाचारी देह में समय सारी आत्मा बने। ऐसे आचार्य विद्यासागर महाराज आज 2-3 परंपराएं हैं। अपने आदि पूज्य आदिसागर अंकलिकर परंपरा भी है, जिसके वर्तमान भट्टाचार्य हैं। उन्होंने भी ब्रह्मचर्य व्रत आचार्य श्री से लिया, आचार्य सुनील सागर जी महाराज। तो जहां जहां हम नजर डालते हैं वहां वहां सबके जो बीज हैं कहीं ना कहीं से वहां से अंकुरित होते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे पूज्य गुरुदेव के युग में हमें जन्म लेने का, उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। यही हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। यही सौभाग्य एक दिन हमारे महासौभाग्य में परिवर्तित हो, हम सबका कल्याण हो। इसी भावना के साथ पूज्य कुंदू सागर जी महाराज आचार्य श्री के चरणों में सत सत नमस्तु करता हुआ